देखो ये हुआ परिमेय, ठीक, और ये हुआ अपरिमेय। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है? परिमेय, और ये क्या लिखा है? अपरिमेय। इसको कैसे पहचानेंगे? ठीक है, सबसे पहले नंबर ये समझना है कि अगर ये रूट है, रूट कौन संख्या हुआ? अपरिमेय। ये कौन संख्या हुआ? अपरिमेय। ये पाई कौन संख्या हुआ? अपरिमेय। ठीक है, ये रूट अपरिमेय है और ये पाई भी अपरिमेय है। ठीक है, कंडीशन ये देखो, अगर 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, इसी तरह कोई भी अंक रहे, ये परिमेय में आएगा। किसमें आएगा? परिमेय में आएगा। लेकिन अगर ये रूट रहेगा और रूट के अंदर में अगर 5 रहेगा, तो बताइए कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, अगर बताओ रूट के अंदर में 4 रहेगा, ये कौन संख्या होगा? परिमेय। कैसे होगा परिमेय? क्योंकि ये किसका वर्ग है? ये किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। यानी अगर रूट देकर के 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये स्क्वायर और ये रूट काट गया, क्या बचा? 2 खाली बच गया। यानी ये कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या। यानी जिस संख्या का वर्ग हो, जिस संख्या का वर्ग हो, जैसे मान लो ये 4 का वर्गमूल कितना? 2। जैसे मान लो रूट 9 का वर्गमूल कितना? 3। ठीक ना, ये सब कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकला वो कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अब क्वेश्चन पाते हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो देखो यहाँ कैसे लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। बात कर रहे हैं, जाइन बुझ के ये तथी करवे करते हैं, उठाओ के मतलब भेंट करा दो। देखिए, माना कि रूट 5 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, एक मानो कहाँ सब पूछना से पता है नहीं चलता। चलो, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ लिखते हैं रूट 5 बराबर P बटा Q। रूट 5 बराबर P बटा Q। ठीक है ना, अब यहाँ लिखते हैं जहां P और Q एक धन पूर्णांक हो। रूट 5 बराबर P बटा Q, जहां P और Q एक धन पूर्णांक हो। समझ में आ रहा है? देखो अब यहाँ लिखते हैं रूट 5 बराबर P बटा Q। रूट 5 बराबर P बटा Q। हम इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। देखो यहाँ भी स्क्वायर हुआ और यहाँ भी स्क्वायर। यहाँ हम यहाँ लिख जो काम किए वहाँ लिखना पड़ेगा, क्या किए नहीं किए। हाँ, अब यहाँ लिखते हैं दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर। पता रूट 5 का स्क्वायर कितना?
रूट 5 का स्क्वायर कितना? देखो ये रूट 5 हुआ ना, इसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ अगर कुछ नहीं दिया, कितना छुपा हुआ है? 2। ये स्क्वायर, ये रूट नहीं कट जाएगा, कितना बचेगा? 5। किसी भी संख्या यानी रूट का अंदर में रहेगा, अगर उसका स्क्वायर करेगा, इस मान यहाँ रूट 7 है, और इसका हम स्क्वायर पूछेंगे तो इसका मान कितना? 7। ये 2 और ये रूट कट गया, कितना बचा? 7। इसके हिसाब से सोचना, ठीक। इसके क्या लिखेंगे? 5 बराबर, ये पूरा का होल स्क्वायर है, ये पूरा क्या है? होल स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर है, यानी पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर। इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या देंगे? 1। क्या देंगे? 1। अब यहाँ कोना कोनी गुना करो, क्या करेंगे? कोना कोनी गुना करेंगे। देखो 5 को क्यू स्क्वायर से गुना करेंगे, कितना होगा? 5 क्यू स्क्वायर बराबर कितना है? 1 को पी स्क्वायर से गुना करेंगे तो पी स्क्वायर। देखो 5 क्यू स्क्वायर बराबर कितना? पी स्क्वायर। अब हम यहाँ लिखते हैं पी बराबर 5। देखो यहाँ कितना है? यही 5 हम इसके मान पर रख देंगे। पी बराबर 5 क्या करने पर? रखने पर। अब जहाँ पी है वहाँ पर 5 रख देंगे, जहाँ पे यहाँ क्या रखेंगे? 5, यानी 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी जब कितना रखेंगे? 5। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे क्या? स्क्वायर। 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना? 25। 5 का स्क्वायर कितना? 25। बताओ इधर 5 क्यू यानी ये 5 गुना में है, इधर जाएगा तब भाग में। क्यू स्क्वायर बराबर 25 बटा कितना? 5। ये कट गया। क्यू स्क्वायर बराबर कितना? कितना? 5। बताओ इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तब रूट, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तब रूट। क्यू बराबर कितना? रूट अंडर 5। क्यू का मान कितना? रूट अंडर 5। अब बताओ हमको सिद्ध करने के लिए क्या कहा गया था? रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको बोला था कि सिद्ध करने के लिए। बताओ सिद्ध किया कितना आया? रूट 5। अब इसका भाषा कैसे लिखेंगे सो देखो, इसके आगे इसके आगे लिखना है, जगह स्पष्ट पड़ गया, ठीक है। अब लिखते हैं अतः हमें माना गलत है कि रूट 5 एक अपरिमेय की परिमेय अपरिमेय संख्या है, ठीक है। विरोधाभास या ये सो रहे चाहे और कोई सो रहे, लेकिन विरोधाभास से कहना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। इतना ही काम करना है, सिर्फ याद रखना है कि कहाँ पर क्या किए। हर एक सब क्वेश्चन यही काम करना है। उधर चलो यहाँ लिखते हैं माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है।
माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ लिखते हैं 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर पी बटा क्यू। सब में वही चीज लिखना है, कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, जहाँ पी और क्यू एक धन पूर्णांक हो। ठीक है, देखो इधर प्लस 3 है, उधर जाएगा तो -3, तो 2 रूट अंडर 5 बराबर पी बटा क्यू -3। ठीक है, इसको बटा कुछ नहीं था 1, 2 रूट अंडर 5 बराबर पी माइनस 3 गुना क्यू, 3 क्यू बटा में क्यू। ठीक है, चलो अब इधर इसके बटा कुछ नहीं था, इसके कोना पर गुना करो। कोना पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसके आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक, अब यहाँ लिखते हैं, इसके आगे कुछ करना ही नहीं, क्योंकि देखो इसका अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये लंबा जाएगा। ठीक है, ये बहुत दूर तक बनेगा। अब क्या करेंगे बताओ, इसको इससे गुना करेंगे तो होगा 2 रूट 5 क्यू, 2 रूट 5 क्यू होगा। तब दोनों, फिर उसके बाद दोनों और स्क्वायर करेंगे, दोनों क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो बताओ पी में 3 क्यू का फिर होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो इसका प्रोसेस लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, इसको कुछ नहीं करना है, बस अब इतना हो गया, इतना ही रहने दो। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं अतः हमें माना गलत है कि 3 प्लस 2 रूट 5, 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास से कहना है कि क्या कहना है, तीन प्लस 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। उतारो, इतना ही करना है। चलो ध्यान रखना, क्या करें, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें तीनों क्वेश्चन दिया है, एक है 1 बटा रूट 2, दूसरा है 7 रूट 5 और तीसरा है 6 प्लस रूट 2। इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, हम पहला को बनाते हैं। ठीक, पहला बनाते हैं 1 बटा रूट 2 को हम यहाँ से लिख रहे हैं, माना कि 1 बटा रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 1 बटा रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब 1 बटा रूट अंडर 2 बराबर पी बटा क्यू। अब लिखना है जहां पी और क्यू एक धन पूर्णांक हो। ठीक है, 1 बटा रूट 2 बराबर पी बटा क्यू, जहां पी और क्यू एक धन पूर्णांक हो। अब देखो, अगर मन है तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर सकते हैं, ये वर्ग कर सकते हैं। अगर नहीं मन है तो गुना करके तब भी वर्ग कर सकते हैं। हम यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, जो आसान लगे। हम यहाँ लिखते हैं दोनों और वर्ग करने पर। ठीक है, इसको लिखो 1 बटा रूट अंडर 2 का स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू का स्क्वायर। बताओ 1 का स्क्वायर कितना, 1, और रूट 2 का स्क्वायर 2 बराबर पी का स्क्वायर बटा। अब इसको कोना कोनी गुना करो,
क्यू स्क्वायर बराबर कितना 2p स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर कितना 2p स्क्वायर। बताओ यहाँ पी के बगल में दिया तो और यहाँ क्यू को मान दिया है नहीं दिया है। अब यहाँ लिखते हैं क्यू बराबर 2 रखने पर, क्यू बराबर 2 रखने पर जितना है उतना ही रखते हैं, ठीक है ना। क्यू जब देखो रखो 2, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना 4 बराबर 2p स्क्वायर। इधर पी स्क्वायर इधर गुना इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर 2 बटा कितना क्यू बोलते हैं पी स्क्वायर बराबर 2 बटा कितना 4। 2 कम 2 2 दूना 4 पी स्क्वायर बराबर 1 बटा कितना 2। इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, पी बराबर रूट अंडर 1 बटा कितना 2। पी बराबर रूट 1 का वर्ग कितना 1 और 2 का वर्ग होता है नहीं तो 2, इतना ही हुआ। पी बराबर कितना 1 बटा रूट अंडर तो हाँ ठीक। अब देखो अब अतः हमें माना गलत है कि अब इसको मिटाओ 1 बटा रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास से कहना है कि 1 बटा रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको उतारो पहले। दूसरा 7 रूट अंडर 5, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं नहीं करना। देखो लिखते हैं माना कि 7 रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 7 रूट अंडर 5 बराबर पी बटा क्यू। 7 रूट अंडर 5 बराबर पी बटा क्यू। अब यहाँ लिखते हैं जहाँ पी और क्यू एक धन पूर्णांक हो, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ लिखो दोनों ओर वर्ग करने पर क्या लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है। यहाँ ध्यान दो 7 रूट अंडर 5 का स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू का होल स्क्वायर। देखो यहाँ 7 रूट अंडर 5 का स्क्वायर है। 7 रूट अंडर 5 का स्क्वायर, इसके जगह पर कितना लिखेंगे पता है कितना लिखेंगे 7 रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना लिखेंगे पता है ना, नहीं पता। देखो 7 रूट अंडर 5 का स्क्वायर यानी 7 रूट अंडर 5 गुणे 7 रूट अंडर कितना 5। देखो 7 49 और रूट 5 से गुणा करेंगे तो 5 गुणा करो 9 5 45 5 20 और 4 24, ये ना कितना 245। हम इसके जगह पर लिख सकते हैं 245 बराबर पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर। इसके बट्टा में कुछ नहीं क्या करेंगे एक गुना करो कितना 245 क्यू स्क्वायर बराबर कितना पी स्क्वायर। चलो हम अब यहाँ लिखते हैं P बराबर कितना
245 क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। ठीक है, 245 क्यू स्क्वायर बराबर 245 का कितना स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये पावर कितना है यहाँ पर 2, तो 245 क्यू स्क्वायर बराबर पावर 2 है ना, इसको 2 बार लिख दो। हम कहे इसका जाएंगे स्क्वायर करने के लिए, क्या करेंगे, देखो 245 गुने 200 कितना 45, इधर ही गुना है, इधर जाएगा तो भाग में, तो क्यू स्क्वायर बराबर 245 गुने 245 बटा में, ठीक है। बताओ इस ई खत्म, यानी क्यू स्क्वायर बराबर कितना 245 हुआ। चलो आज कट्टी है, चलो इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट, यानी क्यू बराबर कितना रूट अंडर 245। बताओ ये रूट अंडर 245 का हम क्या किए थे, 7 रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर किए थे, तब ना आया था 245, तब ना आया था। तो बताओ हम इसके जगह पर अगर 7 रूट 5 लिख देंगे तो गलती करेंगे, सही करेंगे ना। चलो क्यू बराबर 7 रूट अंडर कितना 5। बताओ अगर हमको बोलेंगे कि कैसे हुआ तो हम वो भी बता देंगे, लेकिन अब कैसे हुआ तो कैसे हुआ वाला बात हम बताओ। जब हम जानते हैं कि 7 और 5 को 245 हम यहाँ तोड़ के लिखे थे, तो हमको जरूरी है कैसे हुआ पता करना, नहीं जरूरी है। और पता है करना, करो इसे, देखो 245 लगाओ 5 से, कितना से 5 से, 5 का 20, 5 का 20 और 5 ना 24 में 20 कटेगा था 4, 24 में 20 कटेगा था 4, उसके बाद उतरेगा 5 कितना 45, 5 नमा 45, 7 49। बताओ 5 गुने 7 गुने 7 7, जो जोड़ा लग गया उसको क्या करते हैं बाहर, 7 जो जोड़ा नहीं लगा उसको क्या करेंगे रूट में, रूट अंडर कितना 5। तो अब पता चला कैसे हुआ, अब नहीं तो दिक्कत है। चलो अब यहाँ लिखते हैं, अतः हमें माना गलत है कि 7 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास से कहना है कि 7 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। उतारो क्या लिखना है, 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है ये पता करना है। चलो हम लिखते हैं, माना कि 6 प्लस रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है। चलो यहाँ तो लास्ट क्वेश्चन है, कहे करेंगे। देखो 6 प्लस रूट अंडर 2 बराबर पी बटा क्यू। अब बताइए इतना लिखे कि उसमें तो माने में भी याद होगा कहाँ क्या क्या लिखिए, ठीक ना। यहाँ लिखते हैं, जहाँ पी और क्यू एक धन पूर्णांक हो, ठीक है। चलो ये इधर प्लस 6 है, उधर जाएगा तो इधर प्लस 6 उधर जाएगा तो -6, रूट अंडर 2 बराबर पी बटा क्यू -6, ठीक है। इसके बटा में कुछ नहीं था 1, रूट अंडर 2 बराबर पी माइनस कितना 6 क्यू बटा में कितना क्यू, ठीक है। अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, इसके आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसे लिख दो सीधा, अतः हमें माना गलत है कि 6 प्लस रूट अंडर
दो एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास करना है कि साथ आए 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। आप बताओ इसे, अब यहाँ लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर मतलब अगर इसको दोनों वर्ग करेंगे तो यहाँ अब इसका स्क्वायर करेंगे, यानी p माइनस 100 को होल स्क्वायर करेंगे। तो अब इतना समय किसके पास है इतना काम करने के लिए? इतना लिख दी बस हो गया। हमारा सिर्फ ये भाषा सही लिखना होगा, सही लिखा होना चाहिए। समझ गए? उतारो।